हेलो स्टूडेंट। आज दिनांक 5 फरवरी 2025 को जो फिजिक्स का जो 12th क्लास का एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर शीट आप लोग मिला लीजिए जल्दी जल्दी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ऑप्शन ए ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन सी लेंज का नियम। क्वेश्चन नंबर 3, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा ऑप्शन ए बढ़ती है। चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र ऑप्शन ए mL_2A-2। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ओम। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता ऑप्शन ए बढ़ जाती है। क्वेश्चन 7, उदासीन बिंदुओं पर ऑप्शन सी B=BH। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पियर है तो इसका वर्ग माध्य मूल मान होगा ऑप्शन बी 7.07 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है ऑप्शन बी 1। क्वेश्चन नंबर 10, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर होता है ऑप्शन बी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11, अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति होता है ऑप्शन ए 1/2 पाई √1/LC। क्वेश्चन नंबर 12, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होती है ऑप्शन बी कम। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव ऑप्शन सी ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी माध्यम में से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता μr का मान होता है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, R1, R2 और R3 प्रतिरोधों के श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा समान होती है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, धारा घनत्व की इकाई ऑप्शन सी होगा इसका आंसर एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी चालक की लंबाई दुगना कर दिया जाए तो और उसके ऊपर लगाई गई विभवांतर को स्थिर यदि किसी चालक की लंबाई दुगना कर दिया जाए तो इसके ऊपर लगाई गई विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग ऑप्शन सी आधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, आधा धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है ऑप्शन सी अक्ष के लंबवत। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है ऑप्शन सी विद्युत जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 21, एक परिनालिका का स्वप्रेरक तो निर्भर करती है ऑप्शन डी होगा इसका जवाब, बी और सी दोनों होगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 22, दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाए तो इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी ऑप्शन सी 9 × 10⁻³ जूल। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा होता है तो ऑप्शन डी कूलम पर वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 24, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है ऑप्शन सी प्लेटों के आवेश पर। क्वेश्चन नंबर 25, किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है ऑप्शन बी सतह के लंबवत। यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा ऑप्शन ए 0। क्वेश्चन नंबर 27, विद्युत विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 28, गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आप लोग इसका तो जानबे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी ऑप्शन सी f/2 होगा। 30, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है
इसकी फोकस दूरी होगी ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन विपठन को कम करने के लिए लेंसों में उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन होगा सी अवर्णक संयोग। क्वेश्चन नंबर 32, एक उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है जिसका वर्तनांक लेंस के पदार्थ के वर्तनांक के बराबर हो है, तब इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन बी अनंत होगी। 33, साबुन के बुलबुलें रंगीन दिखाई देती है। ऑप्शन इसका सी होगा व्यतिकरण के कारण। 34, निम्नलिखित में से किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है? ध्वनि तरंग। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, एक व्यक्ति +2 डायोप्टर क्षमता का चश्मा प्रयोग करता है, उसका दृष्टि दोष है? ऑप्शन बी दूरदृष्टि दोष। एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन बी न्यूट्रॉनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है? ऑप्शन डी म्योन क्षय। क्वेश्चन 38, 500 nm तरंग दैर्ध्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 4 × 10⁻⁻19 जूल। क्वेश्चन नंबर 39, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? ऑप्शन बी बामर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है? ऑप्शन डी फोटोन। और क्वेश्चन नंबर 41, एक्स किरणें हैं? ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय तरंग। क्वेश्चन नंबर 42, एएमयू की तुलना एएमयू की तुल्य ऊर्जा है? ऑप्शन डी 931 MeV। क्वेश्चन नंबर 43, 100 μF धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसके संचित ऊर्जा होगी? ऑप्शन ए 0.5 जूल। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसका मात्रक वोल्ट मीटर है? ऑप्शन सी विद्युत क्षेत्र का। 45 नंबर क्वेश्चन, वैद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग भी एवं चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर भी के बीच संबंध? ऑप्शन ए भी के अनुक्रमानुपाती। क्वेश्चन नंबर 46, एक चालक की वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है जो y अक्ष जो कि I को प्रदर्शित करता है से थीटा कोण बनाती है। चालक का प्रतिरोध होगा? ऑप्शन ए 10 थीटा। क्वेश्चन नंबर 47, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है? ऑप्शन बी V² × R। क्वेश्चन नंबर 48, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध? ऑप्शन बी घटता है। 49, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध R को व्यक्त करता है? ऑप्शन ए 50 का। जब सिलिकॉन में बोरॉन को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है? ऑप्शन बी P प्रकार का अर्धचालक। N प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं? ऑप्शन बी होल। कौन सा लॉजिक गेट तभी सही निर्गत देता है जब निवेश भिन्न हो? ऑप्शन डी जोड़ गेट। क्वेश्चन नंबर 53, पश अभिन्नत डायोड होता है? ऑप्शन डी ए और सी दोनों, जेनर डायोड और फोटो डायोड दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 54, नंद गेट में बुलियन व्यंजक है? ऑप्शन ए। 55, फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन बी। 56, टीवी प्रसारण के निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति परास का उपयोग होता है? तो ऑप्शन सी 30 से 3000 मेगाहर्ट्ज। दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाए, दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा हो जाएगा? ऑप्शन बी दुगुना। क्वेश्चन नंबर 58, एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर V के अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल होगी? ऑप्शन ए V के समानुपाती। क्वेश्चन नंबर 59, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है? ऑप्शन सी 1.8 × 10⁻11 कूलम पर kg। क्वेश्चन नंबर 60, संधारित्रों के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है? ऑप्शन सी विभवांतर। क्वेश्चन नंबर 61, वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ
रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान ऑप्शन बी घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, 0.2 माइक्रोकूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3.0 सेंटीमीटर है। इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 6.0 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर। क्वेश्चन नंबर 63, एक वन पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। वन पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा ऑप्शन डी 0। समान आयाम के एवं समान तरंग दैर्ध्य की दो प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती है। परिणामी तरंग का आयाम महत्तम होगा जब उनके बीच कालांतर ऑप्शन ए 0 होगा। ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवण तल के बीच कोण ऑप्शन सी 90 डिग्री होगा। निम्नलिखित में कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ऑप्शन ए अल्फा किरणें। किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन बी इसकी आवृत्ति पर। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा ऑप्शन ए बढ़ती है। किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रॉगली तरंग की तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आवेश पर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 70, फोटोन के गतिज ऊर्जा द्रव्यमान का सूत्र होता है ऑप्शन बी hv/c²। थैंक यू। ये ऑप्शन ये क्या कहते हैं सेट बी का जवाब है। सब में अलग अलग होगा, अपने हिसाब से मिला लीजिए। थैंक यू।